देखिए, क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, जिसमें चौथा चैप्टर है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप की विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास। ठीक, अब यह चैप्टर का नाम तो बहुत बड़ा है ना। इसमें जो है आज हम जानेंगे कि वैदिक धर्म जो है वो वैदिक काल को, यानी कि वैदिक काल को दो भाग में विभाजित किया गया है ना। वेद जो होते हैं वो चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन इसकी रचना जो है अलग अलग हुआ है। ठीक, सबसे पुराना जो वेद है वो प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है ना। और वैदिक काल को जो बांटा गया है वह दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले ऋग्वैदिक धर्म। देखिए, अब ऋग्वैदिक धर्म जो है ये कब स्टार्ट हुआ है ना, आखिर इसमें क्या सब माना जाता है, इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक धर्म जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ऋग्वेद की जो रचना हुआ वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ठीक, इसके बाद इसमें देवता की प्रधानता थी, यानी इस वेद में देवता को प्रधान माना जाता था। ठीक, उसके साथ साथ इसमें अधिकांश देवता प्रकृति तत्व के प्रतीक थे, यानी देवता को प्रकृति तत्व को प्रतीक थे। जैसे अग्नि देवता, वायु देवता है ना, जल देवता, समुद्र देवता, यानी कि जो भी प्रकृति के थे ना सबको देवता जो है मान लिया जाता था इसमें। उसके बाद इसमें यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। ऋग्वैदिक धर्म में यज्ञ करने की प्रथा थी और पशु बलि का भी प्रथा थी। स्त्री एवं पुरुष बिना पुरोहित के स्वयं अनुष्ठान कर सकते हैं। जो स्त्री है और जो पुरुष है, यानी पुरोहित जो होता है वो यज्ञ कराता है। ठीक, तो बिना पुरोहित के क्या कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। ऋग्वैदिक धर्म में यह प्रचलित था। इंद्र वर्षा का देवता था, मरुत तूफान का, और वरुण को जो है शक्ति का देवता माना जाता था। ठीक, ऋग्वेद में जो है 250 बार अग्नि का और 200 बार जो है 250 बार इंद्र का और 200 बार अग्नि का उल्लेख मिलता है। यानी इंद्र का जो है ज़्यादा इसमें महत्व है। किसमें, ऋग्वेद का धर्म में। अब दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक धर्म। इसकी रचना जो हुआ 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है ना। उत्तर वैदिक धर्म की जो रचना हुआ वो कब से कब, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। इसी के बीच में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। 4 वेद होते हैं, उसमें ऋग्वेद की रचना पहले हो गया था प्राचीन में, लेकिन इसके बाद जो मिला वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तीनों वेद की रचना उत्तर वैदिक धर्म में मिला। ठीक, उसके बाद क्या है, इसमें प्राकृतिक देवता का स्थान त्रिदेव ले लिया। अब जिसको वायु देवता बोलते थे है ना, जल देवता, समुद्र देवता, अब वह देवता का जो है स्थान त्रिदेव ले लिया। त्रिदेव का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसको जो है प्रधान माना जाता था। साथ ही यजुर्वेद में मंत्र का संग्रह था। यजुर्वेद जो था उसमें मंत्र का संग्रह था, यानी भंडार था। इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधी विधान था। यज्ञ कैसे करेंगे, हवन कैसे करेंगे, इस सब का व्याख्यान था, विधान था। यजुर्वेद में ऐसा लिखा था। उसके बाद सामवेद में पुजारियों द्वारा यज्ञ एवं हवन के समय गाने वाले मंत्र थे। सामवेद में जो पुजारी होता है, जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, आखिर वो कौन सा मंत्र गाएंगे, उसी मंत्र का जो है
स्थान था, किसमें? सामवेद में। और अथर्ववेद में क्या था? तंत्र मंत्र जादू टोना का विवरण मिलता था। तंत्र मंत्र का जो विद्या होता था जादू टोना का, वह किसमें? अथर्ववेद में। अब यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि किस में कौन सा जो है कार्य होता था, किस ग्रंथ में क्या लिखा है। ठीक, तो ये थे वैदिक काल जो 2 भाग में बटा था उसका विवरण।